एवरीवन। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज कर कहाँ से रहे हैं, और कॉलेज में हैं तो मुझे आप ये बताइए कि आपने अपनी डिग्री कहाँ से कंप्लीट की है। अगर आप अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं, आपने अपनी डिग्री कहाँ से कंप्लीट की है। आप ज़रूर इसका जवाब किस में दोगे, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का नाम बताओगे, किसी कॉलेज का नाम बताओगे, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम बताओगे। तो ये सारा क्या है, आपने अपनी डिग्री कहाँ से ली है, उसको क्या कहते हैं हम, सोर्स। ये जितने भी आप सारी चीज़ें बताओगे उसको कहेंगे हम सोर्स। समझ आया सोर्स क्या है। ठीक है। अब सोर्स के आगे हम देखेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख गया होगा, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने आज पढ़ना है कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया कहाँ कहाँ से गया। देखो, ये कहना बिल्कुल बेकार है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दूसरी कंट्रीज का कार्बन कॉपी है या फिर कॉपी पेस्ट है। बस ये कहना बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, उन्होंने बहुत सोच समझ के कौन सी कंट्री का क्या पार्ट हमको लेना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, ये बहुत सोच समझ के और बिल्कुल रिसर्च करके डिसाइड किया गया था उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था। तो ठीक है, तो ये कहना बेकार है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कार्बन कॉपी है। ओके, इसके पीछे भी मेहनत लगी थी, रिसर्च हुई थी, फिर उसके बाद हमने ये प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे बाय द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर। तो ठीक है, आज समझ गए आज हम क्या पढ़ने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको साथ साथ याद हो जाएगा कि क्या है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी कंट्री से क्या चीज़ ली गई है, तो आपको सब कुछ एकदम एग्जैक्ट याद हो जाएगा। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड बी कंटिन्यू विद द वीडियो। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। पहले इसका ओरिजिनल आज देखते हैं हम कि टोटल आर्टिकल कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आज प्रेजेंट टाइम में टोटल आर्टिकल कितने हैं, 448। बट द आर्टिकल, अब आप देखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल है, लेकिन हमारा लास्ट आर्टिकल जब हम बेयर एक्ट उठा के देखते हैं उसमें कौन सा है, 395। 395 क्या है, हमारा लास्ट आर्टिकल है। ठीक है, लेकिन उसमें इतने से 448 हुए कैसे, उसमें अमेंडमेंट हो के। तो आज के अगर हम देखें तो कितनी हमारे प्रीवियसली ओरिजिनली कितने क्या क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या किस चीज़ से डिवाइडेड थी चीज़ें उसमें। तो कैसे डिवाइडेड थी, आर्टिकल थे 395 आर्टिकल्स और 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स। यहाँ तक बात समझ में आई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना क्या था। अब अगर हम करंट का देखें, आज का हम देखें, ये मैं थोड़ा बेसिक बता रही हूँ आपको ताकि याद रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन चल कैसे रहा है, कैसे क्या चीज़ कैसे आई है। ठीक है, आर्टिकल किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा इंट्रो दे के चल रही हूँ आपको। देखो अब क्या है, आज के टाइम पे हमारे पास 103 तो नहीं है, अब 106 हो गई हैं। 106 अमेंडमेंट्स हैं हमारे पास आज के टाइम पे। 106 अमेंडमेंट, आर्टिकल है 48 और पार्ट्स हो गए 25, और हमारे शेड्यूल कितने हैं, 12 के। अब हमारा शेड्यूल है 12। ठीक है, और क्या है हमारे 86 अमेंडमेंट क्या थी, हमारे राइट टू एजुकेशन। 86 अमेंडमेंट क्या थी, हमारे राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 क्लोज ए में ऐसे ऐड कर दिए। तो हमारे जितने भी आर्टिकल नए ऐड होते हैं वो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए हैं, इसलिए हमारे आर्टिकल 448 हैं आज के टाइम पे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जो हमारी 124th अमेंडमेंट थी, उसमें क्या हुआ था, बिल प्रपोज बट 103 अमेंडमेंट एक्ट पास्ड। और देखो हमारा इसका क्या हुआ था, 124 अमेंडमेंट का बिल प्रपोज हुआ था, लेकिन अमेंडमेंट किसकी पास हुई थी उस टाइम पे। अब करंट रिसेंटली हमारी अमेंडमेंट कौन सी पास हुई है, 103 वाली अमेंडमेंट पास हुई है। 103 अमेंडमेंट क्या है, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस वाली जो रिजर्वेशन है उसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। और वो ऐड कहाँ पे हुआ है हमारा, जाके जुड़ा कहाँ पे, आर्टिकल 15 का क्लोज 6 और आर्टिकल 16 का क्लोज 6। ठीक है, यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स हुई उसके चेंजेस जो क्लोज बन के आए वो यहाँ पे बन गया। ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना। अब जो हमारा मेन स्टार्ट होता है, मेन स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। अब क्या है हमारा मेन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जब हमारे ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे हमारे इंडिया के अंदर, जब वो रूल करे थे, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया था। बहुत सारे एक्ट पास किए थे, लेकिन जो ये एक्ट है इसने हमारा जो संविधान में बहुत सारी साझेदारी की है। हमारे संविधान को चेंजेस लाने के लिए, हमारे संविधान को बिल्ड करने के लिए हमने जो जो प्रोविज़न लिए हैं इस एक्ट से, वो क्या क्या है देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे हमने क्या लिया है, एमरजेंसी प्रोविज़न लिया है। पहला क्या लिया हमने, एमरजेंसी प्रोविज़न। पार्ट है हमारा 18th, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है हमारा, 352 से 360 तक, जो कि हम आज भी पढ़ते हैं। नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी पढ़ते हैं ना हम ये सब। तो ये कहाँ से लिया हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, और दूसरा क्या
क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो अब जब अगर आप पेपर में ऐसे पार्ट के साथ और आर्टिकल के साथ लिख के आओगे ना, तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर देगा। तो कोशिश करना जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप वैसे ही लिखो, थोड़ा सा ब्रीफ कर देना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आपको ऐसे लिख के आना आर्टिकल और पार्ट्स के साथ, तो क्या होगा ना, आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और दूसरा क्या मिला हमें, पब्लिक सर्विस कमीशन। पर पब्लिक सर्विस कमीशन हमने कहाँ से लिया, पार्ट कौन सा है, जल्दी बताओ, पार्ट 14 में, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 14 में ये हमने आर्टिकल 315 टू 323, ठीक है। फिर और क्या लिया हमने, जुडिशरी लिया हमने। जुडिशरी का जितना भी है, जुडिशरी कैसे फंक्शन करेगी, जुडिशरी की पावर क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारा हमने जो हायरार्की देखी है वो हमने देखी है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1935 से, ठीक है। और हमने और क्या देखा, फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम क्या होता है, जो सेंट्रल और स्टेट की पावर डिवाइडेड होती है, वो फेडरल स्कीम, ठीक है। और ये और ऑफिस ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर की पावर एंड फंक्शंस, यही सब चीज़ें हमने, ऑफिस ऑफ गवर्नर की ड्यूरेशन क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें भी हमने इसी एक्ट से ली। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद हो गया यहाँ तक, एक हमने देख लिया हमने कहाँ से लिया। अब देखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने क्या लिया। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से हमने लिया है पहले तो फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल कहाँ से है, 12 से लेकर 35 तक। इसका पार्ट क्या है, कमेंट में बता दो। फंडामेंटल राइट का कौन क्या पार्ट है। इसका पार्ट है 3, ऑलवेज सबको ही पता होगा ऑब्वियसली। तो इसका पार्ट है हमारा 3, ठीक है। और फिर क्या है, जुडिशियल रिव्यू लिया हमने, आर्टिकल 13 बहुत अच्छा है। जुडिशरी के लिए आर्टिकल 13 पूछा ही जाता है, और जितने भी आप एग्जाम्स में जाओगे नेट के लिए, तो मोस्टली पूछा जाता है आर्टिकल 13 से, लैंडमार्क केसेस पूछ लिए जाते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जितना भी प्रोसीजर है, आर्टिकल जो हमारा 61 है, वो हमने कहाँ से लिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये हमने जजेस का रिमूवल, इम्पीचमेंट यानी कि कहाँ से लिया है हमने, ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। कहाँ से, आर्टिकल 124 पार्ट क्लोज 4 से, ठीक है, जो हमारा आज है, जो आर्टिकल हमारा है ना 124 क्लोज 4। और हमने क्या लिया, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, ये आर्टिकल 50 जो है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही लिया। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का देख लेते हैं। रिट्स लिए हमने, रिट्स है ना हमारे, आपको पता होगा, रिट्स जो हमने कहाँ से लिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, आर्टिकल 32 से। आर्टिकल 32 और 226 बेसिकली बात करता है इसकी, आर्टिकल 32 फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 टू अप्रोच द हाई कोर्ट, ठीक है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने वहीं से लिया है। द आइडियल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप है ना हमारे इंडिया के अंदर, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट में, आर्टिकल 5 to 11। और हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी हमने कहाँ से लिया है, अपने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ये भी ठीक है, समझ आ गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड से क्या लिया हमने, डायरेक्टरी प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, DPSP है ना हमारे पार्ट 4, आर्टिकल 36 टू ये 51 है ना, और ये भी हमने वहीं से दिया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, बाय सिंगल वोटिंग होते हैं ना। तो यहाँ आर्टिकल 55 भी हमने कहाँ से दिया, आयरलैंड से। और हमने मेंबर नॉमिनेशन ऑफ द, जो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा में, सबको पता होगा, वो भी हमने कहाँ से लिए, 12 मेंबर्स जो है राज्यसभा में नॉमिनेटेड, वो भी हमने आयरलैंड से लिया। और प्रोविजन जो हमें बाय द प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनेट होते हैं, पार्ट 5 में, आर्टिकल 80 में जो दिया गिवन है, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया हमने, जर्मनी से देखो हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये देखो सबसे मेन और सबसे अच्छा लिया है ना हमने। एक इसका ना वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहते हैं, तो ये याद करना ना बहुत ईजी है, ये याद रखना है वाइमार, इसको WEIMAR, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी से हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी के टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट क्या हो जाते हैं, हमसे वेव ऑफ हो जाते हैं, मतलब हमसे ले लिए जाते हैं। अब मगर थ्री गोल्डन क्या है हमारे, 3 गोल्डन आर्टिकल्स है जो हमसे नहीं लिए जा सकते, आर्टिकल 19, आर्टिकल बताओ 14 और आर्टिकल 21, ये हमारे गोल्डन ट्राइंगल है जो कि हमसे नहीं छीन जा सकते इमरजेंसी के टाइम पे भी, ओके। अब आगे देखते हैं हमारे साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, वो किस तरीके से होता है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये पार्ट कौन से में, 20 में गिवन है। और कौन सा आर्टिकल है,
ये देखो थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैं फिर बता दूँ आपको 368 में गिवन है अमेंडमेंट का प्रोविज़न। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शंस कहाँ कहाँ से लिए हमने? साउथ अफ्रीका से लिए हैं, ठीक है, ये भी प्रोविज़न। अब देखते हैं आगे हमने और क्या है, सोवियत यूनियन से क्या लिया, यूएसएसआर से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A और आर्टिकल 51A, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हमने डीपीएसपी कहाँ से लिया था वो मैं जल्दी से, अब मुझे आप कमेंट में सेशन में बताओ कि हमने डीपीएसपी, मैंने अभी आपको ऊपर बताया हमने कहाँ से लिया वो, ठीक है। और द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस का हमने आइडिया कहाँ से लिया, जैसे जस्टिस हमको 3 तरीके से प्रोवाइड होता है। जस्टिस मतलब ये नहीं सिर्फ इंसाफ, नॉर्मल इंसाफ नहीं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये हमने कहाँ से लिया? सोवियत यूएसएसआर से लिया, ठीक है। और हमने अब देखते हैं आगे कनाडा से क्या लिया है। कनाडा से हमने लिया है फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरलिज्म मतलब स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, सेंट्रल और स्टेट के अपने अपने फंक्शन है, अपनी अपनी पावर, लेकिन जहाँ पे इन दोनों की पावर्स क्रैश कर रही होंगी वहाँ पे कौन प्रिवेल करेगा, किसकी पावर प्रिवेल करेगी? सेंटर की। तो इसलिए हमने कहा है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143, जब प्रेसिडेंट चाहे तो वो किससे एडवाइस ले सकता है, किससे एडवाइस लेता है? तो सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी मैटर में, नेशनल मैटर में या फिर पब्लिक लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में वो किससे एडवाइस लेता है? सुप्रीम कोर्ट से। अभी भी होता है ना हमारे, ये राइट ऑफ द प्रेसिडेंट है ये, और कौन से आर्टिकल में गिवन है? 143 में। सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है, सेंटर अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट। और आगे के लिए हमने रेसिडरी पावर वेस्ट द सेंटर, ठीक है, ये भी लिया हमने। आर्टिकल क्या है इसका? आर्टिकल है हमारा 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंट्री ये क्या है? एंट्री 97 ऑफ द यूनियन लिस्ट, ओके। अब आगे देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने। ऑस्ट्रेलिया से लिया कॉन्करेंट लिस्ट 7 शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 शेड्यूल में जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। फ्रीडम ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। मैरिज के रिलेटिव हो गए, ठीक है, ये सारे जो मैटर्स होते हैं ना, जो स्टेट और सेंट्रल से हटा के हैं, फॉरेस्ट के मैटर, यानी कि ये सारे कहाँ आते हैं? हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, और सारे एग्जाम्पल आप बताओगे मुझे कमेंट सेशन में, जरूर बताना। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हमने कहाँ से लिया है? हमारा आर्टिकल जो 301 से लेके 307 तक है, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी हमने कहाँ से लिया है? 108 आर्टिकल हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और साल में सिर्फ कितनी बार होती है जॉइंट सिटिंग? 2 बार, ठीक है, जो प्रेसिडेंट के कहने पे होती है, प्रेसिडेंट बुलाता है जॉइंट सीटिंग, ठीक है। अब हमने फ्रांस से क्या लिया है? द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक। ये जो प्रियम्बल के कुछ वर्ड्स हैं ना, ये सारे हमने कहाँ से लिए हैं? जल्दी बताओ। फ्रांस से लिए हमने, ये फ्रांस से लिए हमने सारे वर्ड, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, ठीक है। जापान से हमने क्या लिया है? जापान से हमने लिया प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, ठीक है। ये सारा हमने कहाँ से? आर्टिकल 21 हमने कहाँ से लिया? पूरा जापान से लिया। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर मोटिवेशन टू मी। अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी, अब बनाऊँगी आपके लिए अच्छी अच्छी। और मुझे प्लीज़ सजेशन करना, ये कमेंट बॉक्स में जाके मुझे सजेशन ज़रूर करना है कि मुझे कौन सी न्यू टॉपिक पर वीडियो बनानी है, आप कौन सी टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, ओके। और फीडबैक देना मत भूलना कमेंट सेक्शन में प्लीज़। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।